हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम और सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों के लिए है। और जो वीडियो लेकर आए हैं वो है पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत। ये बुक का नाम है, इन्वायरमेंटल साइंस की बुक है। और इसमें जो चैप्टर बताऊंगा वो थर्ड चैप्टर है, परितंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा और उत्पादकता। तो इसमें जैव रासायनिक चक्र के बारे में आपको बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि ताकि आपको एक तरीके से एग्ज़ाम में एक तरीके हेल्प हो सके। और इनमें सारे पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगा ताकि आपको सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो सके। तो ये पॉइंट बताने का मेरा मकसद यही कि आपको शॉर्ट तरीके से बताओ ताकि आप इसको क्लियर कर सके और एक्सप्लेन करके पेपर में लिख सके। तो सबसे पहला है इसमें जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसको बताने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो जैव भू रासायनिक चक्र वह चक्र जिसमें किसी परिस्थिति तंत्र में अजैविक तत्वों का जैविक प्रवस्था में परिवर्तन होता है तथा पुनः जैविक और अजैविक तत्वों के रूप में आपस में आ जाते हैं और इन्हें परितंत्र का पोषक चक्र कहा जाता है। मतलब जब जैविक और अजैविक तत्व जब मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, परितंत्र का पोषक तत्व कहा जाता है, पोषक चक्र कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के निर्भर के अनुसार अपना काम चलाते हैं। नेक्स्ट इसमें है इन दो प्रमुख श्रेणियों को वायुमंडल और एडाफिक और चक्र और में विभाजित किया गया, एक वायुमंडल में और एक एडेफिक में एक तरीके से को विभाजित किया गया है। तो पहला है वायुमंडलीय पोषक चक्र में क्या क्या आता है, इसमें जल चक्र आता है, कार्बन चक्र आता है, ऑक्सीजन चक्र आता है। और एडेफिक पोषक तत्व में क्या आता है, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जल चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये इनके ऊपर एग्जाम में एक तरीके आपके पास क्वेश्चन पेपर में टिप्पणी आ सकती है कि इनके ऊपर टिप्पणी लिखे, तो 5 मार्क्स पे एक तरीके से आ सकता है ये। तो पहले मैं आपको बताता हूँ जल चक्र। तो जल चक्र से पहले से आपको मैंने बता दिया है कि जल चक्र जो होता है जिसमें जल की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जल चक्र क्रिया हमारे वायुमंडल एक पृथ्वी तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये आपको फर्स्ट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट यह चक्र जिसमें पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में पानी का निरंतर संचलन होता रहता है। मतलब कि क्या होता है, वायु प्रणाली में क्या होता है, पानी का निरंतर संचलन होता है। मतलब पानी जो है निरंतर चलता रहता है वायुमंडल में और इसके जरिए हमारे पास पानी एक तरीके पहुँचता है, चाहे वो वाष्प के जरिए हो। देखो क्या होता है, बारिश जब होती है तो उसमें एक तरीके जल चक्र में वो रिसाइकल चलता रहता है और ये रिसाइकल एक तरीके एग्जाम में आता है। वाटर रिसाइकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वाटर साइकिल क्वेश्चन। तो पहला मैंने पॉइंट बताया कि जल चक्र क्रिया हमारे वायुमंडल में पृथ्वी तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। वह चक्र जिसमें पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में पानी का निरंतर संचलन होता रहता है। नेक्स्ट है जल चक्र में शामिल कई प्रक्रियाओं में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण, अपवाह महत्वपूर्ण है। मतलब जल चक्र में शामिल जो प्रक्रिया है वो है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, फिर संघनन और फिर अवशेषण और फिर अपवाह। अपवाह क्या होता है, जो कई भागों में उसको बांट देती है। मतलब नदियों को कहा जा सकता है या द्रोणी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है जब वायुमंडल की वायु संतृप्त हो जाती है तो तापमान औसंक बिंदु के नीचे चला जाता है और पहले बादल, उसके बाद जल बूंद का एवं हिमकरण का निर्माण होता है और यह जल बूंद जो है धरातल पर गिरती है। तो ये जल चक्र के बारे में मैंने आपको मेन में 4 पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें 4 पॉइंट का मतलब है कि आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सबसे मेन जो मैंने पॉइंट बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्टार्ट करते हो तो ये पॉइंट पहले लिखना है। अब आते हैं कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में मौजूद एक महत्वपूर्ण गैस है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को इसकी आवश्यकता होती है। तो उसको आपको ये लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में मौजूद एक महत्वपूर्ण गैस है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को इसकी आवश्यकता होती है। ये फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों की शोषण द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो इसमें सबसे मेन इसका सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों को शोषण द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट इसमें जो है वो है आपका ऑक्सीजन चक्र। पहला इसका पॉइंट है ऑक्सीजन चक्र का, वायुमंडल में सूक्ष्म हवा में 20.94% जो ऑक्सीजन होती है और इसमें इसके बाद आप ले सकते हैं कि 94% ऑक्सीजन होती है और सभी सजीवों को शोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता होती है। और यह पारिस्थितिक तंत्र में सबसे सरल और पोषक चक्र माना जाता है। ऑक्सीजन चक्र वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल के माध्यम से ऑक्सीजन
की गति है। अब इसमें आप बना के लिखना चाहते हैं कि ऑक्सीजन जो है मानव जाति के लिए मानव जाति के लिए और एक तरीके से जो जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन वगैरह एक तरह जीवन संभव नहीं है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्सीजन चक्र को लेकर। मगर मैंने आपको 4 पॉइंट बताया ताकि आप इनको जरूर पेपर में लिखें, कि क्या होता है पहले टीचर मेन पॉइंट देखती है और फिर उसके बाद एक तरीके से आपका जो क्वेश्चन पूरा चेक कर देती है। नेक्स्ट है एडेफिक पोषक तत्व में जो मेन है वो है नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन जो है, इसमें मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीके से। नाइट्रोजन चक्र ये एक जटिल चक्र है और जो प्रकृति के विभिन्न चरणों में घटित होता है। इसमें सेकंड पॉइंट है वायु का लगभग 79% नाइट्रोजन है और ये जैविक दुनिया में प्रवेश करता है। ये आपका जो 79 जो नाइट्रोजन है वो आपकी बुक में दे रखा है। तो ये एक तरीके से इसमें वायुमंडल का लगभग 79 नाइट्रोजन है और ये जैविक दुनिया में प्रवेश करता है और आत्मसात हो जाता है। शुद्ध नाइट्रोजन गैस का उपयोग हरे पौधों द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल नाइट्रोजन के नाइट्रेट और अमीनियम रूपों का उपयोग के द्वारा मतलब कि उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। और नाइट्रोजन में से नाइट्रेट जो होता है उत्पादन को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसके ऊपर भी नाइट्रिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया मेन में, जिनको आप एक तरह के एग्जाम में लिख सकते हैं और आपकी हेल्प सकती है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन ये नाइट्रिफिकेशन जो है गैर जैविक निर्धारण बिजली के दौरान नाइट्रोजन प्रकृति में ऑक्सीजन की सहायता से संयुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को उच्च मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, उद्योगों में कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन यौगिक का उत्पादन भी किया जाता है और वह रासायनिक खाद है। और किसान फसलों के में पैदावार मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इसका उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण। ये जैसा कि नाम से संकेत मिलता है कि जैविक नाइट्रोजन का निर्धारण जीवित जीवों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें अभी क्वेश्चन इसके अलावा भी मान लो उसको लिखना चाहते हो तो नाइट्रिफिकेशन का डाल के लिखते हैं कि जो नाइट्रिफिकेशन जो होता है यह गैर जैविक और जैविक दोनों के तरह से किया जाता है उपयोग इसका। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन का गैर जैविक निर्धारण, मतलब दोनों तरीके से किया जाता है। फिर लिखोगे सेकंड पॉइंट, उद्योगों में कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन यौगिक का उत्पादन किया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे जैविक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन निर्धारण, कि जैसा कि नाम से संकेत होता है कि नाइट्रोजन निर्धारण जीवों के द्वारा किया जाता है, सजीव। तो ये आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। जो मैंने बताया आपको वैसे जो लिखे हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको ही पॉइंटों को अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं और इसको बना के लिख कर आ सकते हैं पेपर में। इसके अलावा जो है सबसे मेन इस चैप्टर में जो है वो है आपका खाद्य जाल, जो आपको एक तरीके से एग्जाम में आता है। खाद्य जाल क्या है, फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला के प्रकार क्या है, ये सारा एग्जाम में एक तरीके से आता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। इस अध्याय 3 में जो है खाद्य जाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खाद्य जाल में बार बार खाने और खाए जाने वाले जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से पौधों में स्रोत से खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण को खाद्य जाल कहते हैं। मतलब जो खाने का स्थानांतरण हो रहा है उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और एक सरल प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एकादशीय होता है और यह कहे कि किसी परितंत्र में उत्पादक से कुछ उच्च उपभोक्ता एक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पत्र को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ये आप एक तरीके खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, बार बार खाने और खाए जाने वाले जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से पौधों में स्रोतों से खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बता रखा है शॉर्ट तरीके, हरे पौधे को कौन खाता है, हिरण को कौन खाता है, शेर। तो एक तरीके से मैंने एक शॉर्ट तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट ये 2 प्रकार के होते हैं, चराई खाद्य श्रृंखला और अपरदक खाद्य श्रृंखला। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये इसमें सबसे मेन जो है खाद्य जाल की 2 आपको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इसको बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है कि खाद्य जाल एक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों पर के द्वारा खाया जाता है। एक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक जीवों को खाते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों के संबंध का अन्य जीवधारियों से होता है, उसको खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य जाल और एक खाद्य श्रृंखला एक ही है, मगर थोड़ा अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करना है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इस पर जो क्वेश्चन आता है वो आ सकता है परितंत्र के प्रकार कौन से हैं वो बताइए। और एक तरीके से में आ सकता है कि इसमें जो रासायनिक जैविक रासायनिक चक्र के बारे में आ सकता है। तो जैविक चक्र में 2 तरीके मतलब बताया, वायुमंडलीय पोषक चक्र और एडेफिक पोषक तत्व चक्र। तो इसमें 2 भी मैंने आपको डिफाइन किए हैं, उनको अच्छे तरीके से कर सकते हो। इनके बारे में एक तरीके टिप्पणी भी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।